नमस्कार। अघोर के नकारात्मक पक्ष पर बात करने के बाद आज मैं बता रही हूँ आपको कि अघोर का अंतिम उद्देश्य क्या रहा। सकारात्मक पक्ष, जी हाँ, शमशान में रहने वाले शिव, शमशान में रहने वाले आत्माएं, शमशान की साधना करने वाले अघोरी, इनका जीवन इतना आसान भी नहीं है कि किसी के लिए नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग वे आसानी से करें। इसमें बहुत बड़ी तपस्या अघोर से जुड़ी हुई है, लेकिन आम जनताओं में होने वाले बहुत सारी मिथ्याओं के कारण इस चीज़ का चलन गलत साधनाओं की तरफ भी बढ़ गया है। और आज इसी गलत जो चलन बढ़ा है, जो अवेयरनेस की कमी है, यही रीज़न है। इन्हीं सबको तोड़ने के लिए मैं आपको यह जानकारी दे रही हूँ। मैं हूँ भूमिका, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करती हूँ। मेरे पास हर तरह के केसेस आते हैं, लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर कि हमारे ऊपर इस तरह से काला जादू हो गया है, हमारे ऊपर किसी अघोरी ने, तांत्रिक ने या किसी हमारे ही जानने वाले ने किसी अघोरी या तांत्रिक से मिलकर ये काम करा दिया है। कई बार बातें सच भी होती हैं। जब उसका डीप एनालिसिस किया जाता है, उसके बारे में देखा जाता है, तो वो चीज़ें सत्य भी निकलती हैं। लेकिन किसी का बुरा करना अघोर या तंत्र का उद्देश्य हो ही नहीं सकता। और जो लोग ये साधनाएं गलत तरीके से, जिसको हम षटकर्म कहते हैं, अभी मैं तंत्र में आगे भी आपको सीरीज़ में बताऊंगी क्या होता है, ये सब करते हैं, जैसे मारण, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, ये सारे प्रयोग करने वाले लोगों को बहुत जन्मों तक इसको भुगतना पड़ता है। अघोर का जो मेन कंसर्न है, अघोर का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो उद्देश्य इस शरीर को सही तरीके से चलाना, और इस शरीर की प्राप्ति हुई है तो इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। अघोर साधनाओं का मतलब ही यही है, जहाँ पे घोर यानी तम, हमारे शरीर से उत्पन्न होने वाली बहुत सारी नकारात्मकताओं को खत्म करना भी अघोर का उद्देश्य है। शिव ने इस साधना को, इस तपस्या को बहुत गहरे रूप में पूरे विश्व के लिए दिया है, लेकिन क्योंकि ये सही और गलत दोनों तरह से प्रयोग की जा रही हैं, इसीलिए इस विश्व में अभी भी इन चीज़ों के चलन को लेकर बहुत सारी मिथ्याएं हैं। अघोर मोक्ष प्राप्त करने का बहुत बड़ा साधन है, शिव को प्राप्त करने का, शिव को एक सामंजस्य में लाने का, शिव की ऊर्जा को अपने शरीर में व्यक्त करने का साधन है अघोर। और पूरा अघोर संप्रदाय जो है इसी को मानता है। लेकिन कुछ लोगों की इच्छाएं, जैसे मैंने कहा कि गलत और सही की पहचान जब नहीं होती, या मनोकामनाएं, आपकी आकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं, तो फिर लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं। पहला मैंने बताया उद्देश्य की मोक्ष की प्राप्ति है। दूसरा, इस जीवन से तम को हर लेना भी अघोर ही है। खत्म कर देना सारे नियम, कायदे, कानून या वो सारी चीज़ें जो कि हमें किसी चीज़ से भिन्न करती है। अघोर तंत्र में बहुत सारी ऐसी साधनाएं भी हैं जिसमें व्यक्ति का आकार छोटा या बड़ा हो जाता है और व्यक्ति मनुष्य से किसी और रूप में भी चला जाता है। आत्मा को इस शरीर से बाहर लाकर भी अघोरी साधना करते हैं। इसी प्रेजेंट शरीर से बाहर लाकर आत्मा को कई वर्षों आगे ले जाना या समय में पीछे ले जाना भी साधना है। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी इस वक्त में बिना जानकारी के करना या करवाना दोनों ही संभव नहीं है। लेकिन इसके बारे में यदि कोई आपको बताता है कि वो कर सकते हैं और इसके कोई गलत प्रयोग किसी और पर करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो कृपया ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों का साथ ना दें, यही सबसे अच्छा होगा। और अघोर की साधना इतनी आसान नहीं कि कोई भी व्यक्ति कर सके। इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पर संभव नहीं है आजकल। इसीलिए इस तरह के किसी भी मिथ में ना फंसें। मेरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो यही है कि इस तरह की गलत फहमियों में पढ़कर आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, वरना आपको बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नमस्कार।